धम्म दीक्षा प्रोग्राम्स होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो साथी 1956 से 1960 से 1970 से दीक्षा ले रहे थे, बार बार वही लोग इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं, बार बार वही लोग रिपीट कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, और नए लोग नहीं आ रहे हैं, पुराने लोग खत्म होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनका देहांत होता जा रहा है और संख्या वहीं की वहीं बनी हुई है। इस चीज पे हमें जरूर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि बहुत जल्दी हो, ये इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो सामाजिक, बाबा साहब ने जिस बात को कहा कि बुद्धिज्म एक सामाजिक क्रांति है, बुद्धिज्म एक सांस्कृतिक क्रांति है, उस स्तर पे मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति पिछले 15-20 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन उस प्रचार प्रसार के, उस सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति को अभी हम धम्म के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या अभी हम अपनी संख्या को नहीं बता पा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक आधिकारिक रूप से संख्या हमारी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम उस तरीके से समाज में, दुनिया में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो दुनिया में 40, 45, 40 देश ऐसे हैं जहाँ पे बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई जहाँ पे बुद्धिज्म पैदा हुआ है, जहाँ पे बुद्धिज्म का ओरिजिन है, वहाँ पे भी तो इसको पुनर्स्थापित करना होगा। उसके लिए थोड़ी बहुत हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, या हम लोगों को अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि बुद्धिज्म ये नहीं है कि देखिए कि भाई मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, अपने सुबह शाम जो भी नियम है, विनय है, उसको मैं मानता हूँ, और बाबा साहब की चाहे प्रतिमा हो, तथागत बुद्ध की प्रतिमा हो, बौद्ध विहार है, वहाँ पे आने जाने का मेरा अच्छा कार्यक्रम है, और मैं यहीं पे रुक जाऊँ। बुद्धिज्म का मतलब ये नहीं होता कि मैंने समझ लिया और मैं कर रहा हूँ, बाकी करें ना करें। अगर बाकी लोगों को हम नहीं समझा पा रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो तथागत जो है वो क्यों पूरी देश के अंदर उस तरीके से घूमते, बाबा साहब क्यों पूरे देश दुनिया के अंदर इस तरीके से घूमते। तो अगर हमें समझ में आ गया है तो हम सिर्फ इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, निश्चित रूप से कम अपने जैसा एक व्यक्ति और बनाने का प्रयास करें। अगर एक भी हम इस तरह का व्यक्ति बना लेते हैं तो धम्म का प्रचार प्रसार आगे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, खासतौर पर आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।